हेलो स्टूडेंट्स, वाईपी सर मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियोज में प्रश्नावली 16.3 शंकु का हम लोग 34 प्रश्नों तक हल किए थे। इस वीडियोज में हम लोग इसके शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो 35 नंबर का देखें, दिया है यदि 15 सेंटीमीटर ऊंचाई और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन में उसी ऊंचाई तथा उसी आधार का एक शंक्वाकार खोखला बना दिया जाए तो अवशेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ तथा शंक्वाकार खोखले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। तो देखें, यह 15 सेंटीमीटर ऊंचाई दिया है, तो यह ऊंचाई आपका 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। शंकु का भी यही होगा, बेलन का भी यही होगा। इस बेलन में से यह शंकु जो है काट के निकाल दिया गया है, ठीक है। तो और उसकी 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले ठोस बेलन, तो यानी यह बेलन है तो इसकी त्रिज्या जो है आपका 8 सेंटीमीटर है। तो शंकु के आधार की भी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ऊंचाई भी। तो यहाँ लिख लेंगे बेलन तथा शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर यह 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है 8 हो गया, ठीक है। ये 8 लिख लें और यह आपका जो है 15 हो जाएगा, ठीक है। यह बेलन के आधार, इसका भी त्रिज्या 8 ही होगा। तो यह r आपका 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। और शंकु की ऊंचाई और बेलन की ऊंचाई दोनों की ऊंचाई बराबर होगा। तो यहाँ लिख लें शंकु की ऊंचाई बराबर बेलन की ऊंचाई। ये प्रश्नानुसार दिया हुआ है और यह कितना है इसको हम h मान सकते हैं और यह आपका जो है 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको 15 सेंटीमीटर लिख लें। अब इसके बाद से पृष्ठ निकालना, संपूर्ण पृष्ठ निकालना है, तो इसके लिए तिरछी ऊंचाई की ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो तिरछी ऊंचाई यहाँ लिख लें, शंकु की तिरछी ऊंचाई l बराबर √h² + r² हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो है हम मान रखेंगे, h का मान 15, इसका वर्ग कर देंगे और r का मान जो है 8 का वर्ग कर देंगे, ठीक है। यह हो जाएगा 225 और यह हो जाएगा 64। तो आप इसमें कर लें, 5 4 9 हो जाएगा, 6 2 8, 289 हो गया। यह इसका वर्गमूल आपका 17 हो जाएगा। तो तिरछी ऊंचाई जो है ये 17 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है कि शंक्वाकार खोखले का आयतन। तो यह जब काट के निकाल दिए हैं तो खोखला हो गया, तो इसका आयतन जो है देखें, यहाँ लिखें शंकु का आयतन, शंकु का आयतन 1/3 पाई r² इंटू h होगा और यह 1/3 और पाई r का मान जो है यह आपका 8 है, तो गुणे 8 का वर्ग कर लें, ठीक है। और गुणे h का मान 15, ठीक है। तो 3 × 3 3 × 15। अब इसमें गुणा करें तो 8 × 8 64 गुणे 5 और गुणे पाई। तो 5 चौका 20 और 5 छक्के 30 2 32, 320 पाई यह हो जाएगा घन सेंटीमीटर, ठीक है। ये शंकु का आयतन हो जाएगा। अब देखें शंकु का वक्र पृष्ठ। अब देखें यहाँ संपूर्ण पृष्ठ पूछ रहा है अवशेष ठोस का, तो इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा शंकु का वक्र पृष्ठ, ठीक है। उसके बाद से
इसके बेलन के आधार का वक्र पृष्ठ निकालना होगा और बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना होगा। तो इतना हम इस बेलन का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे और बेलन के आधार का वक्र पृष्ठ निकालेंगे। तो अवशेष ठोस का जो है यही ठोस है, तो यह वक्र पृष्ठ निकालेंगे, इस बेलन का निकालेंगे, आधार का क्षेत्रफल जो निकाल लेंगे और तीनों जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ मिल जाएगा। तो यहाँ लिखे हम शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर पाई आर यल। पाई आर जो है आपका 8 है और यल जो है आपका ये 17 आया हुआ है, तो यहाँ हम 17 रख देंगे। ठीक है, 8 सत्ते 56, 8 एकन्ने 8 पाँच 13, 136 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद से बेलन का के आधार का क्षेत्रफल निकालने इसका। ठीक है, तो लिखें बेलन के आधार का क्षेत्रफल यह हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पाई आर का मान जो है 8 है, तो 8 का वर्ग हम रख दें, यह हो जाएगा 64 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, अब उसके बाद से बेलन का वक्र पृष्ठ निकाल लें, तो यहाँ लिखें बेलन का वक्र पृष्ठ। ठीक है, यह हो जाएगा 2 पाई आर एच। तो यहाँ रखें 2 गुणे पाई, आर का मान 8 और एच का मान जो है ये आपका 15 है। ठीक है, तो 15 रख दें। ठीक है, तो 2 गुणे 15 अट्ठे 120 गुणे पाई, यह हो जाएगा 240 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो अवशेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ यहाँ निकालने, तीनों को जोड़ दें, तो यहाँ लिखें अवशेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस बेलन के आधार का वक्र पृष्ठ। ठीक है, यहाँ लिख लें बेलन के आधार का वक्र पृष्ठ। ठीक है, अब देखें बेलन का वक्र पृष्ठ, ये आधार का क्षेत्रफल यहाँ लिख सकते हैं, वक्र नहीं होगा। ठीक है, यहाँ आप जो है इसका क्षेत्रफल कर लें, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो यहाँ आप क्षेत्रफल इसको लिख लें। ठीक है, अब देखें बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ जो है यहाँ 240 पाई है, तो यहाँ 240 पाई लिख लें। शंकु का वक्र पृष्ठ यहाँ 136 पाई है, तो प्लस 136 पाई। आप बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो यह आपका 64 पाई है, तो प्लस 64 पाई लिख लें और इन तीनों को जोड़ दें। ठीक है, तो तीनों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, देखें 6 4 10, 6 1 7, 3 10, 4 14। ठीक है, 1 1 2 2 4, 440 पाई ये वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। ये संपूर्ण पृष्ठ हो जाएगा, अवशेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ। तो खोखले शंकु का पूछ रहा था आयतन, तो निकल गया और यह संपूर्ण पृष्ठ हो गया।
यही आपका आंसर है, इसे आप नोट कर लें। यह जो है शंकु का आयतन है, यही खोखले शंकु का आयतन है 320। ठीक है, तो यहाँ आप जो है इसको लिख लें, खोखले शंकु का आयतन। ठीक है, तो यह 320 हो जाएगा और ये निकल गया आपका संपूर्ण पृष्ठ 440 पाई वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, या नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 36 नंबर का दिया कि सिद्ध करो कि किसी त्रिभुज को उसकी किसी भुजा के चारों ओर घुमाने से बने हुए द्विशंकु ठोस का आयतन 4 पाई डेल्टा स्क्वायर बटे 3a होगा, जहाँ पर डेल्टा जो है यह त्रिभुज का क्षेत्रफल और a उस भुजा की लंबाई है। तो इसका हल देखें। यहाँ देखें, यह त्रिभुज ABC है, यहाँ लिख लें, माना त्रिभुज ABC को भुजा AC के चारों ओर घुमाया जाता है। ठीक है, जहाँ AC बराबर A उस भुजा की लंबाई है, तो यह आपका A हो जाएगा। ठीक है, और यह जो है BC जो है त्रिज्या हो जाएगा। तो अब इस B को पकड़ करके इस AC के चारों ओर घुमाते हैं तो B डैश ये शंकु बनेगा। ठीक है, तो यहाँ देखें, यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हम निकालें। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यह हो जाएगा 1/2 आधार गुणे लंब, यह AC हो जाएगा। ठीक है, यह त्रिज्या है शंकु की। ठीक है, तो और इसका मान जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है डेल्टा के बराबर है, तो 1/2 गुणे BC गुणे AC। तो यहाँ से हम BC निकाल लें, शंकु की त्रिज्या BC बराबर R बराबर यह क्या हो जाएगा 2 डेल्टा बट्टे AC, और यह हो जाएगा 2 डेल्टा बट्टे AC का मान ये हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका R। अब इसके बाद से उसका आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो शंकु का आयतन यहाँ लिखें, शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H। तो 1/3 पाई R स्क्वायर जो है देखें 2 डेल्टा बट्टे A, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और H आपका AC के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ हम इसको गुणा करेंगे तो 4 डेल्टा स्क्वायर बट्टे A स्क्वायर और AC का मान स्मॉल a हो जाएगा। तो यहाँ देखें, यहाँ 4 पाई डेल्टा स्क्वायर बट्टे 3, एक ए से एक कट जाएगा तो यहाँ 3a होगा। ठीक है, तो यही आपका जो है ये आंसर होगा, उसका आयतन होगा, यही सिद्ध करना था। ठीक है, तो ये लिख लें, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 37 नंबर दिया है कि एक तंबू के नीचे का भाग लंबवृत्तीय बेलनाकार और ऊपरी भाग शंक्वाकार है। यदि तंबू के आधार का व्यास 14 मीटर और बेलनाकार भाग की ऊंचाई 5 मीटर तथा तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 14 मीटर है, तो तंबू का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसका हल देखें। यहाँ देखें, यह बेलनाकार, नीचे का भाग जो है बेलनाकार है, ऊपर का जो है शंक्वाकार है। तो इसकी संपूर्ण ऊंचाई इस तंबू की 14 दिया हुआ है मीटर, और इसका व्यास जो है आपका 14 मीटर, आधार का व्यास 14 मीटर दिया है। ठीक है, तो
यह 14 है तो इसका व्यास की त्रिज्या 14 हो जाएगा आधा, ठीक है। और शंकु की भी त्रिज्या जो है 7 ही हो जाएगा और इसकी संपूर्ण ऊंचाई भी 14 दिया हुआ है और बेलन की ऊंचाई जो है ये 5 दिया हुआ है। तो शंकु की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? तो देखें यहाँ लिखें, शंकु की ऊंचाई बराबर तंबू की संपूर्ण ऊंचाई, तंबू की ऊंचाई माइनस बेलन की ऊंचाई। तो तंबू की ऊंचाई जो है 14 है और बेलन की ऊंचाई जो है 5 है, यह 5 है तो यह 9 हो जाएगा, 9 मीटर, ठीक है। तो इसे आप नोट कर लें, यहाँ एक आपका 5 है, ठीक है। अब देखें तंबू का आयतन पूछ रहा है तो यहाँ लिखें तंबू का आयतन बराबर बेलन का आयतन धन शंकु का आयतन, ठीक है। अब देखें इसमें बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, ठीक है। और इसकी ऊंचाई को, शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर। यहाँ एच जो है इसका नाम आप नोट रख दें, यहाँ जो है ए कर दें, बी सी डी ई और इसको एफ कह लें, ठीक है। तो शंकु का आयतन एच जो है इसको जो है इसको आप जी कह लें, तो ए जी गुणे ए जी कह लें। अब देखें यहाँ, तो यहाँ जो है आप लिखें पाई आर स्क्वायर यहाँ देखें 7 है तो यहाँ जो है 7 का वर्ग कर दें, ठीक है। और गुणे बेलन की ऊंचाई जो है 5 है तो यहाँ हम 5 रख लें और धन 1/3 गुणे पाई और गुणे आर का मान 7 का वर्ग कर लें और गुणे ए जी ये शंकु का ऊंचाई है और यह जो है आपका 9 मीटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ ए जी लिख सकते हैं आप, ठीक है, 9 सेंटीमीटर। 3 एकड़ 3, 3 3 9, ठीक है। अब देखें पाई जो है यहाँ हो जाएगा ये 7/5, यहाँ पाई का मान रख दें, ठीक है, 22/7 और गुणे 7 का वर्ग और गुणे 5। यहाँ भी जो है आप पाई का मान रख दें 22/7 गुणे 7 का वर्ग और गुणे 3। एक 7 जो है इससे कट गया, एक 7 इससे कट गया तो यहाँ हो जाएगा 7×5 35, 22 गुणे 35 अधन 22 गुणे यहाँ 7 बचा 7 त्रिके 21 हो गया, ठीक है। 22 जो है कामन ले लें, 35 अधन 21 और यह हो जाएगा 22 गुणे 5 1 6 और 3 2 5, ठीक है। और इसका गुणा करेंगे तो 1232 एक घन मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यही आंसर है, इसे आप नोट कर लें। तो इस तरह से आपका ये प्रश्नावली 16.3 जो है समाप्त हो गया। अब इसके बाद जो है अगला प्रश्नावली हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मिलेगा, उस लिंक पर जाएंगे तो आपको चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं। और इस शंकु का जो है अगर आपको प्राप्त करना है वीडियोज़ तो आप चैनल के वीडियोज़ में जाएंगे तो वो आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप उसका लाभ उठा सकते हैं। थैंक यू।